नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम अपनी संस्कृति की आधारशिला माने जाने वाले श्रृंगार पर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में भारतीय स्त्रियों के श्रृंगार की क्या मान्यता है, कितने श्रृंगार होते हैं और यह रामायण में ऐसा क्यों लिखा गया कि सौभागिनी विभूषणहीना, और उसका क्या मतलब है, और आज की परिस्थिति में श्रृंगार का क्या महत्व है और उससे हमारा समाज किस प्रकार से दूर हो रहा है। इसमें विदेशी साजिशें क्या क्या हैं, वेस्टर्न कल्चर का क्या प्रभाव है और इसके श्रृंगार के सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व क्या हैं। तो इन सभी विषयों में हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का प्रारंभ हम कामायनी के जयशंकर प्रसाद जी के एक पद्य से करना चाहेंगे कि उन्होंने लिखा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार और कब करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वह जा कर अति शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। कि उन्होंने लिखा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, जो प्रकृति की युवा अवस्था होती है, प्रकृति की सुंदरता होती है, उसका जो श्रृंगार है वह कभी भी करेंगे न करेंगे बासी फूल नहीं करेंगे। अर्थात नए नित्य नवीन पुष्प ही प्रकृति के युवा अवस्था का श्रृंगार करते हैं। और इसीलिए श्रृंगार के विषय में कहा गया है कि क्षणे क्षणे यन्नता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, कि जो क्षण क्षण परिवर्तनशील है वही रमणीय अर्थात सुंदर है। तो प्रकृति भी हर क्षण परिवर्तनशील होती है। तो इस श्रृंगार के विषय में जो हमारे यहाँ माताएं बहनें होती हैं वह प्रकृति का स्वरूप होती हैं। तो उस प्रकृति स्वरूप उनके भी जिस तरह से प्रकृति श्रृंगार करती है, समय समय पर उसका श्रृंगार होता है, फूलों से, पशुओं से, पक्षियों से और फलों से और फसल से, उसी प्रकार से स्त्रियों का भी श्रृंगार किया जाता है या स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार की मान्यता के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब स्त्री की विवाह हो जाता है, विवाह संपन्न होता है, तो विवाह के बाद वह श्रृंगार करती है, मतलब विवाह के दौरान वह जब श्रृंगार कर लेती है तब उसका विवाह होता है। और उस विवाह में सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंदूर, जो उसका पति लगाता है या सिंदूर दान करता है। तो उसके अंदर अगर हम श्रृंगार की बात करते हैं तो 16 प्रकार के श्रृंगार करने की मान्यता हमारी संस्कृति में है कि जो स्त्रियां होती हैं वह 16 प्रकार का श्रृंगार करती हैं। वह कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन श्रृंगार का बहुत ही महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को विवाह के बाद अनिवार्य रूप से धारण किया जाता है और इस 16 श्रृंगार के पीछे कई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं और इसके कई वैज्ञानिक कारण भी होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उसकी सामाजिकता पर, उसके परिवार पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा 16 श्रृंगारों में प्रमुख श्रृंगार जो हैं, मतलब हमेशा व्यक्ति माताएं बहनें 16 श्रृंगार नहीं करती हैं, बट कुछ ऐसे प्रमुख श्रृंगार हैं जिनको वह अमूमन किया करती हैं। उसमें सबसे पहले है सिंदूर, माथे पर बिंदिया और चूड़ी, पाँवों में पायल और बिछिया। ये ऐसी श्रृंगार है जिसको हर एक सौभाग्यवती स्त्री हमेशा धारण करके रखती है। उसके अलावा जो श्रृंगार है वह खास मौक़ों पर धारण किया जाता है, जब कोई शादी विवाह या इस तरह का प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, उसमें वह धारण किया जाता है। और सिंदूर की बड़ी ही विशेष महत्व है, एक बड़ा ही सुंदर है। उर्मिला जी ने कहा है, मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि नहीं भोगनी यह मैं कोई, उर्मिला जी कहती हैं कामदेव से कि नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। हे कामदेव, मेरे सामने से हट जाओ, मेरे लिए कोई भी जाल मत फैलाओ आप। और बल है तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, क्योंकि मैं बलवान हूँ, मेरे पास जो बल है वह सिंदूर बिंदु या सिंदूर जो माथे का है यही हमारा बल है। और सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, और इसको आप भगवान शंकर के, जो हमारा सिंदूर है, इसको आप भगवान शंकर के नेत्र के समान देखिए, समझिए। अगर आपने ज़्यादा कोशिश की तो यह भगवान शंकर का नेत्र ने जिस प्रकार से आपको भस्म कर दिया था उसी तरह से यह सिंदूर आपको समाप्त कर देगा, भस्म कर देगा। तो इसलिए कहा गया है कि जिसके माथे पर सिंदूर लगा हुआ होता है उस स्त्री के ऊपर कामदेव भी कभी भी नज़र उठाकर नहीं देखता है। अर्थात यह पतिव्रता की निशानी है। और इसके और अनेकों वैज्ञानिक कारण भी हैं कि सिंदूर धारण करने से कई सिर से संबंधित अच्छाइयाँ होती हैं, कई बीमारियों से बचाव होता है। और इसी के साथ
सिंदूर के साथ बिंदी, माथे पर बिंदी और आँखों में काजल, हाथ में चूड़ी, मेहंदी, इत्र, लाल जोड़ा जो लाल वस्त्र पहना जाता है, उसके बाद नथ मतलब नाक में नथुनी और बाजूबंद, और उसके बाद में गजरा जो बालों में गजरा कहा जाता है कि फीता जो लगाते थे बालों को गूंथने के लिए, और कान के अंदर झुमके, पायल, अंगूठी, बिछिया, मंगलसूत्र जो गले में धारण करते हैं, और कमर बंद मतलब कमर की करधनी। और इस प्रकार से यह 16 श्रृंगार होते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे मेहंदी लगाना, इत्र लगाना और नेल पॉलिश कराना, इस तरह से और भी श्रृंगार किए जाते हैं, बट 16 श्रृंगारों में इन प्रमुख श्रृंगारों की गणना की जाती है। अब हम समझते हैं कि ये 16 श्रृंगार जो हमारी संस्कृति में इतना महत्व रखते हैं, इनके कई वैज्ञानिक कारण भी हैं और सांस्कृतिक और सामाजिक कारण तो है ही। अब ये हमारी संस्कृति पर वेस्टर्न कल्चर का किस प्रकार से प्रभाव आता है, और जो हमारे यहाँ की माताएं बहनें हैं या जो खासकर उच्च वर्ग के लोग हैं वह इन श्रृंगारों से दूरी क्यों बनाते हैं, तो इसके विषय में 2 ही कारण हैं। सबसे पहला कि वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव। अब आप बोलेंगे कि वेस्टर्न कल्चर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव अभी आ रहा है, नहीं, यह बहुत प्राचीन काल से चल रहा है। और ख़ासकर जिस समय अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, तो जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय यहाँ पर शासक वर्ग, अधिकारी वर्ग या नेता या जो शासक वर्ग था वह अंग्रेज ही होते थे, इंडियन कर्मचारी वर्ग में होते थे। तो जब शासक या अधिकारी बड़े बड़े जो थे वह अंग्रेज होते थे। अंग्रेज अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं, इसलिए उनकी जो औरतें आती थीं, वहाँ की जो स्त्रियाँ आती थीं, आज भी जो आ रही हैं आप देखते हैं वो बिल्कुल फ्री स्टाइल आती हैं। तो वो अपने कल्चर के हिसाब से वो भी उस समय फ्री स्टाइल आती थीं और इस देश में फ्री स्टाइल रहती थी। तो एक जो उच्च वर्ग की जो मानसिकता बनी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट वो बाहर से आती थी, उनके वहाँ का वही कल्चर है, इसलिए वो उस तरह से सिंपल आके रहती थी। और यहाँ पर कोई उनको चूड़ी पहनना, बिंदी पहनना, इस प्रकार की चीज़ें उनके यहाँ नहीं होती हैं। वह जैसे पुरुष रहते हैं उसी तरह वहाँ की स्त्रियाँ भी रहती हैं, और वह इंडिया में भी, भारत देश में भी उसी तरह से रहती थी। तो ये उच्च वर्ग, अब उच्च वर्ग में, उस अधिकारी वर्ग में फिर हमारे यहाँ के लोग भी जब शामिल होने लगे, तो जब हमारे यहाँ के जो बच्चे उस वर्ग, उस सोसाइटी में गए, उनकी जो स्त्रियां वहाँ पर गईं, तो उस सोसाइटी में जिस तरह की उनकी सोसाइटी थी उसी तरह हमारे यहाँ के लोग भी उस सोसाइटी को, उस कल्चर को थोड़ा थोड़ा अपनाने लगे। और इसलिए उस कल्चर को एक तरह से स्मार्टनेस का, अधिक पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिमानता का प्रतीक माना जाने लगा। और इसलिए उस स्मार्टनेस को दिखाने के लिए, उस उच्च वर्ग की मानसिकता को दिखाने के लिए हमारे यहाँ के लोग भी उन श्रृंगारों को छोड़ने लगे और वो अंग्रेज़ों की भांति उसी तरह से रहने लगे, और स्त्रियां भी उसी तरह से रहने लगी। तो इसलिए आने जाने के प्रभाव के साथ साथ जो हमारे यहाँ काफ़ी समय तक जब अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो उस एक जो उच्च वर्ग है, उस वर्ग का पूरा स्टाइल जो था, जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, खान पान, रहन सहन, पहनावा, वह पूरी तरह से अंग्रेजियत के हिसाब से था, वेस्टर्न या अंग्रेज़ों के कल्चर के हिसाब से था। तो जो उसमें हमारे हिंदुस्तानी लोग जो उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी उसी कल्चर को अडॉप्ट किया, स्वीकार किया। और अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद, भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी उस उच्च वर्ग में वही मानसिकता बनी रही, और वह अन्य लोगों को दिखाने के लिए या अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए इस संस्कृति से दूरी बनाए रखे। और आज भी इस चीज़ का प्रभाव देखने में मिलता है, खासकर बॉलीवुड में, पिक्चरों में, और बड़े घरानों में, अच्छे बिजनेसमैन में और अधिकारी वर्ग में इस प्रकार की मानसिकताएं देखने को मिलती हैं। जहां पर हमें तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उस श्लोक की याद आती है जो उन्होंने उत्तरकांड के अंदर लिखा था। आज से 500 वर्ष पहले उन्होंने लिख दिया था कि सौभागिनी विभूषण हीना और विधवन के श्रृंगार नबीना, कि जब कलयुग की स्थिति आएगी तो वहाँ पर जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ होंगी वह विभूषण हीना, वो आभूषण से रहित होंगी। उनके जो आभूषण हैं, जो 16 श्रृंगार की बात की जा रही है, तो ऐसे कोई भी श्रृंगार आपको नज़र नहीं आएंगे। और विधवन के श्रृंगार नवीना, और जो विधवा स्त्रियाँ होंगी वह बेशक कुछ श्रृंगार भी करके रहेंगी।
तो इस तरह की जो बातें हैं तो ये आज हमको अपने कल्चर में कई जगह दिखाई देती हैं कि जहाँ सौभाग्यवती स्त्रियां भी अपने आभूषण को नहीं धारण करती हैं, चूड़ी बिंदी को भी नहीं धारण करती हैं, माथे पर सिंदूर भी नहीं लगाती हैं। तो इस प्रकार यह पूरी तरह से अंग्रेजियत का प्रभाव है और अंग्रेजी कल्चर का प्रभाव है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन हमें अपने संस्कृति और अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। और उसके बहुत से फायदे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। तो इसलिए सभी माताओं बहनों को अपने श्रृंगार को अवश्य धारण करना चाहिए। जब वह शादीशुदा हो जाती हैं तो अपने कल्चर पर उन्हें गर्व करना चाहिए और अपने कल्चर के पहनावा, रहन सहन और श्रृंगार की चीज़ों को उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। जो बीती बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उनको छोड़ना चाहिए। और यह हर वर्ग, अच्छे वर्ग जो भी हिंदुस्तान में रहता है उसके लिए यह कल्चर सबसे अच्छा कल्चर है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो धन्यवाद।